वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अरे पापा, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, धीरे धीरे ही तो आऊँगा ना। आप लोग सोचो मैं उड़ के आ जाऊँ, मम्मा भी सोचती मैं उड़ के आ जाऊँ, तो उड़ के थोड़ी ना आ जाऊँगा। लो आ गया टुकी करने। अब देखो, अब मैं सबसे पहले अपने नूडल को ढूंढूंगा, सुबह से नहीं मिलती है मुझे। और देखिए गाइस, मम्मा ने घर की साफ सफाई कर रखी, तो अब मजा आएगा ना गंदगी फैलाने में। और ये देखो, मैं अपनी पानी की बोतल तो लाई ही नहीं साथ में। नूडल तो मुझे देख के ही छुप जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब ये आके मेरा तो हलवा बना देगी, इसलिए वो बेचारी छुपी छुपी घूमती रहती है। लेकिन जो हमारे घर में छत पे रेत रहता है ना, हमारा हमारे घर में रेंट पे रहते हैं वो, उसने बोला कि मुझे भी दिखाना, मेरे पास पैरेट है। वो लोग कल ही गाँव से आए हैं, तो वो अब उनको मैं अपनी नूडल दिखाने जाऊंगी। लेकिन नूडल को तो तब दिखाऊंगी जब ये मेरी पकड़ में आएगी। अल्लो, पकड़ ही लिया मैंने नूडल को अपनी। अब मैं वेद को दिखा के आऊँ, तो मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है, दिखा दो जाके। फिर मैं गया छत पे, लेकिन ये क्या, मैं तो जाते जाते गई ना, गिर गया जीने में। ऊपर जैसे ही पहुंचा वैसे ही मैं गिर गया धड़ाम से। फिर मम्मा गई ऊपर छत पे, और ये गिर गया मैं। मम्मा ने देखा चोट तो नहीं लगी, लेकिन फिर आंटी ने बोला नहीं नहीं, अभी को चोट नहीं लगी। और चल तू मेरे साथ चल, तेरी ड्रेस उतार देती हूँ, अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ, फिर नीनी करा दूंगी, क्योंकि बच्चा बहुत थक गया है। अब गंदगी फैलानी है, तो सबसे पहले बैग को मैंने फेंका बाहर, और नूडल और मैं दोनों मिल के गंदगी फैलाएंगे। लेकिन उससे पहले मम्मा ले आई खाना। मम्मा ने बनाया आज मेरी दाल चावल रोटी, और मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं। अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पहले खाना खा के। फिर आज शाम को तो मज़ा आने वाला है गाइस। शाम को हम लोग गए छत पे, और हम लोगों ने आज खेले बहुत पुराने वाले गेम, जो जब मम्मा कहती है ये तब खेलते थे हम लोग जब हम छोटे थे। तो मम्मा ने बोला कि ऐसे ऐसे खेलो। और किट्टी भैया को तो आते थे, क्योंकि किट्टी भैया और मम्मा ने खेले होंगे, तो इसलिए मम्मा को और किट्टी भैया को तो आते थे, लेकिन मुझे नहीं आते थे। तो मैंने अपने एक न्यू स्टाइल से खेलना शुरू किया गेम। जैसे मुझे आता था वैसे मैंने खेला। अब मेरी एक टांग तो क्या ही उठेगी, मैं तो दो, अगर एक टांग उठाऊंगी तो दोनों ही गिर जाएंगी। तो इसलिए मैंने अपनी दोनों पैरों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में ऐसे धमाचौकड़ी मचाई। फिर दादी माँ चिल्लाने लगी, अरे बाबा छत पे कौन कूद रहा है। लेकिन मम्मा ने बोला अरे कोई नहीं कूद रहा है, अभी खेल रही है अभी। फिर उसके बाद में मैंने इतने इसमें कट मारे, मम्मा ने बोला चलो न्यू गेम खेलते हैं। वो पता नहीं गेम का नाम क्या होता है, लेकिन खेलते हैं उसको। मैंने भी मम्मा के जैसे बैठ के ड्रॉ कर दिया, और उसमें ज़ीरो भी लिख दिया, और उसमें कट भी कर दिया। हाँ, क्योंकि गेम का नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये गेम नहीं लग रही है, सीढ़ी ज़्यादा लग रही है ना गाइस। अब हम लोगों ने गेम तो खेल लिया। फिर मम्मा ने बोली चलो आज मैं अपनी बिटिया रानी के लिए बनाती हूँ सुंदर से मिट्टी के बर्तन। तो ये देखो गाइस, मेरी मम्मा ने आज बनाया है मेरे लिए मिट्टी का चूल्हा। मम्मा पहले बनाती थी, मम्मा बोलती है बचपन में मैं बहुत बनाती थी, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कैसे कैसे बनाते थे। अरे गाइस, गांव में जाते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन यहाँ आके मम्मा सब भूल जाती है। लेकिन मम्मा ने फिर भी कोशिश की कि जल्दी से एक मिट्टी का चूल्हा बना दूँ। फिर ये धूप में सूखेगा तो इसमें कलर करेंगे ना। अब बना तो रही है, प्रिंस कह रहा मैं भी बनाऊँ मैं भी बनाऊँ। मम्मा बोला नहीं तू ना बना, मैं ही बना देती हूँ। और मैं उधर मिट्टी और पानी की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मा ने जैसे ही बोला पानी लिया, मैंने तो इसमें और पानी डाल दिया, मिट्टी पूरी पानी पानी हो गई। फिर हमने उसमें मिट्टी मिक्स करी, फिर उसके बाद मिट्टी कैडी हो गई, फिर मिट्टी में पानी मिक्स कर दिया, यही चलता रहा। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके बनाने की कोशिश की, तो बन ही गया फाइनली चूल्हा। और ये देखो गाइस कैसा बना है चूल्हा, इस पर रोटी बना के खिलाऊंगी मैं आप लोगों को। हाँ, अब लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अरे बाबा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो कभी कभी। एक नंबर के सब्सक्राइब नहीं करने वाले ही गाइस हो आप लोग, सब्सक्राइब किया करो और देखा भी करो ब्लॉग। भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अरे आपको क्या पता कितनी मेहनत करती है मेरी मम्मा, खाना भी बनाती है ब्लॉग्स भी बनाती है। हाँ, तो सब्सक्राइब किया करो। और देखो मैं अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मम्मा बोल रही है नहीं बेटा वो मिट्टी लग जाएगी तेरे हाथों में तेरे। और फिर मम्मा ने बनाई एक प्लेट, और फिर मैंने सोचा मैं भी बना ही लेता हूँ, लगे हाथ कुछ ना कुछ। तो मैंने तो उसके उपले ही ढाक दिए। मम्मा बोली कि ये बर्तन कम, गोबर के उपले ज़्यादा लग रहे हैं।
फिर किट्टी भैया ने सारी मिट्टी उठा के रख दी और जो मम्मा ने बनाया वो सब हम लोगों ने प्लेट पे रख दिया और किट्टी भैया ने सारी मिट्टी उठा के रख दी। इतने बंदर मामा आ गए। अब हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अब बनाएंगे बाकी के खिलौने कल मम्मा देखेगी ना नेट पे, फिर उसके बाद में बनाएगी। और तब तक मैंने बना दिया, ये देखो जूस भी तो पीना ज़रूरी होता है, उल्टी सीधी चीज़ें खानी बंद करो, जूस पियो जूस। ये देखो गाइस मेरा चकला तोड़ दिया इसने और बोला कि ये देखो मैं तोड़ दूँ इसको। मम्मा ने बोला बहुत पिटाई करूँगी तेरी अगर तूने तोड़ा। मेरा मन तो कर रहा था इसके सिर पे एक मग्गा ही मार दूँ मैं किट्टी के, लेकिन ये किट्टी का बच्चा देखो मम्मा की मेहनत बेकार कर रहा है। हमने इस रोटी बेलने के लिए बनाया हुआ है और ये हमारे जो। फिर मम्मा ने बोला अब नहीं, अभी नीचे चलते हैं। फिर उसके बाद में मैं बोर होने लगी तो मम्मा ने बोला बोर हो रहा है तो जाके साइकिल चला ले। किट्टी भैया बोला चल तेरे को साइकिल चलाना सिखाता हूँ। तब तक आ गए हमारे पापा। अब पापा आ गए हैं तो क्या करना है, फिर बोर थोड़ी ना होंगे, पापा के साथ खेलेंगे। फिर पापा ने पी चाय और मम्मा बनाने चली गई खाना। हम खाना खा के सोएंगे, पढ़ाई करने के बाद सोएंगे। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग।